नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज ही मैं गुजरात से लौटा। जैसे ही दिल्ली पहुंचा, सबसे पहले एक खबर आई और उसका वास्ता यूपी से, यूपी की राजनीति से। खबर ये आई कि चुनाव की तारीख आ गई है यूपी में। चुनाव नहीं, इसे उपचुनाव कह लीजिए, उपचुनाव है भी। एक तो मैनपुरी की सीट, जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये लोकसभा का उपचुनाव होगा, और दूसरा रामपुर, जहां पर आज़म खान की सदस्यता चली जाने के बाद यहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव होगा। 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को यहां पर मतदान होगा, और 8 दिसंबर को जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आएंगे, उसी दिन इन दोनों चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे। अब इन दोनों लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को यूपी की सियासत के लिहाज से समझने की कोशिश कीजिए। ये अखिलेश यादव के लिए परीक्षा नहीं है, ये अग्नि परीक्षा है। उनका सबसे कठिन दौर चल रहा है, और ये परीक्षा, ये दोनों चुनाव उनके लिए करो या मरो वाली बात होगी। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा कभी किसी की सुनी नहीं गई। इस लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव खुद सांसद रहे, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव भी रहे, फिर उनके भतीजे के बेटे जो तेज प्रताप हैं वो भी यहाँ से सांसद रहे। और इस लोकसभा की जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, मैनपुरी, जसवंत नगर, भोगांव, किसनी और करहल, और ये जो करहल विधानसभा सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव विधायक बने हैं तो करहल विधानसभा सीट से, और ये करहल भी उसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। और उसके बाद जसवंत नगर के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो यूपी की राजनीति को समझते, देखते और थोड़ा बहुत आकलन करते होंगे। जसवंत नगर से अभी शिवपाल सिंह यादव, जो मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, वो विधायक हैं। एक दौर हुआ करता था जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव भी वहाँ से विधायक हुआ करते थे। आज की तारीख में जो मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक सेफ सीट हुआ करती थी, वो बदले हुए हालात में अब वो सेफ रह पाएगी? क्या अपने विरासत को, राजनीतिक विरासत को बचा पाएंगे अखिलेश यादव? ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब यहाँ पर हर हाल में समाजवादी पार्टी की जीत हो, उसके लिए आखिर कौन होगा चेहरा? ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी का नहीं, बल्कि मुलायम परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अब उसमें 2-3 नाम चल रहे हैं। हर नाम के पीछे में कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ कमियां भी हैं। अब फैसला परिवार को ही बैठकर करना है। परिवार जिसमें कहा जाता है कि एक राय भी नहीं है। शिवपाल सिंह यादव अलग राय रखते हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, वो भी एक अहम किरदार हैं कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़े तो अखिलेश यादव हैं, जिनको ये फैसला करना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी वही हैं, सब कुछ वही है। जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो डिम्पल यादव का है। डिम्पल यादव आप सब जानते हैं अखिलेश यादव की पत्नी हैं, और राजनीति उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये बात अलग है कि 2019 के चुनाव में वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जो है वो हार गई। इससे पहले वो कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। 2012 के उपचुनाव में वो जीती थी, और फिर 2014 का जो आम चुनाव हुआ था वहाँ से वो जीती थी। एक बार डिम्पल भी हार चुकी हैं। ये सब आपको पता होगा कि फिरोज़ाबाद में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे तो डिम्पल हार गई थी। क्या अखिलेश यादव डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारेंगे? अभी तक के जो हालात लग रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, उसमें यही लग रहा है कि डिम्पल यादव ही सबसे सेफ लग रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, कि उन्हें ही मैनपुरी में चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट भी है। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। मुलायम सिंह एक बहुत बड़े नेता थे, यूपी के नहीं, देश के एक बड़े नेता थे। करीब 5 दशकों का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। लोग उनको बड़ा मान सम्मान करते हैं। बीजेपी पूरा जोर लगाए हुए है कि सबसे बेहतर मौका है कि मैनपुरी और रामपुर दोनों जीत लें। और बीजेपी के हौसले ना 7वें आसमान पर हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी
2017 का विधानसभा चुनाव जीती, 2022 का जीती, 2014 का लोकसभा जीती, 2019 का जीत गई। और उसके बाद आप देखिए ना, जो आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी, जहाँ से अखिलेश यादव खुद सांसद हुआ करते थे, वो सीट भी तो अखिलेश यादव नहीं बचा पाए। वहाँ से मुलायम सिंह यादव भी सांसद हुआ करते थे 2014 में। और उसके बाद रामपुर की लोकसभा सीट, अरे भैया आजम खान की सीट, आजम खान का किला, आजम खान का गढ़, जहाँ आजम खान की तूती बोलती है, कहते हैं उनसे पूछे बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, उस आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी लोकसभा का उपचुनाव हार गई। तो कल को अगर मैनपुरी पर भी आफत आ जाए तो कोई अचरज नहीं। अखिलेश यादव इस खतरे को बखूबी जानते होंगे। और अगर इस बार आजमगढ़ मैनपुरी की लोकसभा सीट गई और रामपुर की विधानसभा सीट गई, तो फिर अखिलेश यादव के सामने एक बहुत बड़ा संकट होगा। अगर आप अपना घर ही नहीं बचा पाए तो खाक आप दूसरे जगह पर आप जीत पाएंगे, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राजनीति तो उतार चढ़ाव का खेल है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता होगा, लेकिन ये हार नहीं होगी, ये बहुत बड़ी हार होगी, इससे उबर पाना बहुत मुश्किल होगा। और हालात मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। मैनपुरी में आज की तारीख में 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन 2 सीटें जो हैं वो अभी भी बीजेपी के खाते में, और वहाँ पर कभी समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये लगता नहीं था कि मैनपुरी में बीजेपी खाता खोल पाएगी। अगर वो 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत सकी है तो क्या पता कल को इस लोकसभा उपचुनाव में क्या होगा। और देखिए समय भी बहुत कम है, महीने भर का समय बचा हुआ है। एक मजबूत फैक्टर ये है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तो एक सिंपैथी वेव होगा। जो वोटों का गणित है जातियों के हिसाब से तो एक सेफ सीट लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से यूपी में हालात बदले हैं, 14 साल के बाद यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, पूरा सामाजिक समीकरण बदल गया है। उस पूरे पिछड़े में दलितों के भी एक खास तबके में बीजेपी ने अपनी पैठ बना ली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि क्या अखिलेश यादव इस सीट को बचा पाएंगे। उस सीट को बचाने के लिए सबसे मुफीद और सबसे सेफ चेहरा जो है वो डिम्पल यादव का हो सकता है। हालांकि चाहते तो हैं, मन में इच्छा, भले ही बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा शिवपाल यादव की भी है कि चुनाव हम लड़ लें। और वो कहते भी रहे हैं इशारों में इस बात को, जब वो ये बात कहे कि समाजवादी पार्टी का संरक्षक किसी को बनना चाहिए, मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, वो नहीं है तो परिवार उन्हें ही बना दे। और वो चाहते हैं कि लोकसभा का ये जो उपचुनाव है वो लड़ लें और उनके बेटे आदित्य को कुछ और मिल जाए, हो सकता है जसवंत नगर मिल जाए तो वो सब ठीक ठाक रहेंगे। कभी कभी जो वो अलग जाकर बोलते हैं शायद वो बोलना बंद कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तेजू जिनका नाम है, तेज प्रताप यादव कहते हैं, वो यहाँ से एक बार सांसद रहे हैं, उनके नाम की भी चर्चा है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी कि डिम्पल का नाम ही सबसे मुफीद है। हालांकि पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो डिम्पल यादव जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं की थी। अखिलेश यादव की इच्छा थी कि डिम्पल को बहुत ज़्यादा सामने नहीं आने दिया जाए, क्योंकि परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, और चूँकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार रहा परिवारवाद, तो अखिलेश यादव इससे बचना चाहते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मैनपुरी से हटकर रामपुर। अगर यूपी में 2 सबसे बड़े गढ़ हैं समाजवादी पार्टी के, तो यही 2 गढ़ हैं, और दोनों पर खतरे की घंटी बजने लगी है। आहिस्ते आहिस्ते ही सही इस बात का एहसास आज़म खान को भी होगा और अखिलेश यादव को भी होगा। किसी ने सोचा था कि आज़म खान के सामने ये नौबत आएगी कि उन पर 90 के करीब में मुकदमे हो चुके हैं और उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, और वो भी बयानों को लेकर। अखिलेश यादव तो अपने माफ़ करिएगा, आज़म खान तो अपने बयानों को लेकर ही जाने जाते हैं। वो कब किसको क्या कह दें किसी को नहीं पता। मुलायम सिंह यादव से लेकर किसी कार्यकर्ता तक के लिए वो कुछ भी कह देते थे, लेकिन यही कहते हैं ना, कभी कभी कही भी बात बहुत भारी पड़ जाती है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ जो बात कही थी, उसको लेकर उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रामपुर की लोकसभा सीट तो गई, आज़म खान सांसद थे, 2019 में सीट छोड़ दी और उपचुनाव वहाँ बीजेपी जीत गई। अब ये जो रामपुर का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से आज़म खान 1 बार 2 बार नहीं 10 बार विधायक रहे हैं, बीच में 1 बार के लिए वो नवाब परिवार से, वो कांग्रेस से वो विधायक हुए थे, वरना आज़म खान ही चलते रहे हैं वहाँ से। क्या इस बार तो आज़म खान चुनाव ही नहीं लड़ सकते, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य बता दिया है।
अब उनकी जगह कौन लड़ेगा? अब यहाँ भी बात समाजवादी पार्टी का कोई नेता लड़ेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर वो लड़ा तो जैसे लोकसभा के उपचुनाव में होगा कि वो बहुत हल्का पड़ जाएगा, तो हल्का पड़ जाएगा तो चुनाव मुश्किल हो सकता है। अब परिवार में भी विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। आज़म खान के 2 बेटे हैं, छोटा बेटा उनका जो है अब्दुल्ला आज़म, वो पहले से विधायक है। पत्नी तंजीम फातिमा, ये 2017 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थी, उससे पहले राज्यसभा की सांसद थी। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, लेकिन आज़म खान करें तो क्या करें, परिवार से किसी को चुनना होगा। और अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि शायद मजबूरी में ही तंजीम फातिमा को ही चुनाव लड़ाना पड़े, और ऐसे हालात में तंजीम फातिमा हो जाएंगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। लेकिन सिर्फ उम्मीदवार हो जाने से नहीं है, बीजेपी के बारे में जैसा मैं कह रहा हूँ कि चूँकि ये कहा जाता है, हम सब लोग जानते हैं कि उपचुनाव जो होता है ना, वो सरकार का हो जाता है, और ये आमतौर पर होता रहा है कि सरकार के मैनेजमेंट की वजह से भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता होगा, ये लोग मानते और समझते हैं। ऐसे हालात में अखिलेश यादव, जो 2014 का लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हारी, 2017 का विधानसभा चुनाव जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तब वो हार गए, 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए जब उन्होंने एक साथ कई पार्टियों का अम्ब्रेला बनाया, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जब उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया, वो भी नहीं चला। और कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां बीएसपी भी ना खेल बिगाड़ देती है। अब जैसे आजमगढ़ में देखिए, बीएसपी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली और शाह आलम ने समाजवादी पार्टी को हरवा दिया, इतना उनको वोट मिल गया, मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया, उस वजह से हार गए अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र। अब यहाँ बीएसपी दोनों सीटों पर क्या खेल कर सकती है? क्या बीएसपी के उम्मीदवार आने की वजह से त्रिकोणात्मक होते हैं तो उसमें एडवांटेज बीजेपी को होता है? ये जब उम्मीदवार सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो मान कर चलिए कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है, और जैसा मैंने पहले कहा, करो या मरो वाला, इतनी परीक्षाएं वो फेल हो चुके हैं। लेकिन इस बार तो गढ़ को बचाना चुनौती है, अपने वजूद को बचाने की चुनौती अखिलेश के सामने है, और वही चुनौती और वही क्राइसिस से गुजर रहे हैं आज़म खान भी। अगर वो रामपुर की सीट नहीं बचा पाएंगे तो दुनिया के सामने क्या मुंह दिखा पाएंगे? तो आज अंदर की बात में बस इतना ही। नमस्कार।